पक्षी के द्वारा बताया गया कि जो भी इस समुद्र को लांघकर उस पार जाएगा वही माँ जानकी की खबर ले पाएगा। पूछा गया, कोई 50 की बात करता है, कोई 60 की बात करता है, कोई 70 की बात करता है, संपूर्ण जाने की बात कोई नहीं कर रहा। युवराज अंगद, आप क्या कहना चाहते हैं? अंगद कहा जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। क्या मंत्री जी, मैं समुद्र पार जा तो सकता हूँ, लेकिन मगर वापस आने मेरा संशय है। हे तात, कहो। पठाइए किम सबकर नायक, हम आपको भेजेंगे नहीं क्योंकि आप तो हमारी सेना के नायक हैं। तुमने कहा जा सकता हूँ, आने में संदेह है, आपकी विचार है, पर हमारी विचार ये है कि हम आपको भेजेंगे नहीं, हम आपको भेजेंगे नहीं क्योंकि आप सेना की नायक है। और जहाँ रही हमारी बात, अब वो साहगिरी चुपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। जहाँ तक हमारी बात एक समय था, अवस्था थी हमारी, तो हमने उभय घड़ी में इस पृथ्वी के 7 परकम्मा लगाए थे उभय घड़ी में। अब वो बल हमारे पास है नहीं है, पर जिसके द्वारा इस कार्य की पूर्ति होनी है इस समय वो चुप, यही कहा जाए का चुप साध रहो बलमाना। हे तात हनुमान जी, राम काज लौटाओ अवतारा, उठिए तात हनुमान। ही भयऊ पर्वता का, कहते हो जाकर बादल पर मैं पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं, मैं उस खारी जल की धारा को ये लागू या लील जाऊं। जिस गिरी त्रिकूट पर बनी लंका, उस गिरी त्रिकूट को ही ले आऊं। हे जामवंत जी, सिर्फ आप आदेश करें और आप यही रुके रहे, सिर्फ राम नाम का उच्चारण करें, जिससे मेरा बल पौरुष बढ़ेगा और जाकर के मैं लंका सहित सभी को समाप्त कर दूंगा। शांत शांत केसरी नंदन, उतना ही करना है जितना है आदेश। लंका में जाकर केवल माता का पता लगाना है, यह आदेश भगवान श्री राम जी का है। पर हम कुछ कहते हैं, आवश्यकता समझो तो थोड़ा बल भी दिखलाते आना है। आप उसकी चिंता न करना, बिल्कुल। जाइए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। यह कही नाई सबन कहु माता, चलो हर सही धर रघुनाथा। सिंदूर एक भूधर सुंदर, कौतक कूद चढ़ोता ऊपर। बार बार रघुवीर समारी, तरक्यो पवन तने बलवारी। यही गिरि चरण दे हनुमंता, रघुपति दूत बिचारी। तय मैना क्यों होई सम्हारी। हे तात हनुमान जी, कहें आप कौन हैं जो मेरे मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं? विडंबना है बड़बड़ की। हे तात हनुमान जी, मैं मैनाक पर्वत भूल रहा हूँ, आप कुछ देर मुझ पर विश्राम करिए। नहीं नहीं मैनाक जी, मैं अभी आप पर विश्राम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी प्रभु के कार्य के लिए जा रहा हूँ और कार्य पूर्ण होने के बाद मैं आकर के आप में पूर्ण विश्राम करूंगा। जय जय हनुमान कही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बोधि विषेका। सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आई कही तेहि बाता। भेजा है, अब मैं तेरे को खा जाऊंगी लाल लाल टमाटर जैसा। ऐसा लगता है कि ये लाल टमाटर खा के आया है।
हे देवी, आप मेरा मार्ग अवरुद्ध कर रही हैं। कहे कहे देवी, आप कौन हैं जो इस प्रकार मेरे कार्य को अवरुद्ध कर रही हैं? ए मांगने के बच्चे, बहुत चतुर है रे तू। देवी जी कह रहा है, मैं तुझको छोड़ दूंगी, मैं तेरे को खा जाऊंगी। हे देवी, आपकी यही प्रबल इच्छा है कि मेरे खाने से आपकी क्षुधा समाप्त हो जाएगी, तो मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन अभी नहीं। पहले मैं प्रभु का कार्य करने के लिए जा रहा हूं। जैसे मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, मैं आपका ग्रास स्वतः ही बनने के लिए जाऊंगा। मुझे देवताओं का वरदान है कि जिस मार्ग में मैं खड़ी हो जाऊंगी, मुझको लगकर कोई भी जीव आगे नहीं बढ़ सकता। हे देवी, इसलिए तू मेरा आहार बनेगा। मैं आपकी सभी बातों को स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि वापसी आकर के मैं आपका आहार बन जाऊंगा। ये हट, चल हट, चल लगाता है, चल हट, हलकट। ठीक है देवी, अगर आपकी यही प्रबल इच्छा है, मेरे खाने से ही आपकी क्षुधा समाप्त हो रही है, तो खोलो अपना मुख। मेरे मुख में आ। जय जय श्री राम। कबने जतन दे नहीं जाना, जो मोह कहो हनुमाना। जो जन भरत ही वदन पसारा, कपितो कीन दुगुन विस्तारा। जय जय सोरह जो जन मुक्त ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस यस सुरसा बदन बढ़ावा, तास धून कपि रूप दिखावा। श्री सतयोजन तहि आवन कीना, तिलघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता ही सिरुनावा। हे देवी, आपके कहने के अनुसार मैं आपके मुख का ग्रास बना, लेकिन आपने मुझे अपना ग्रास नहीं बना पाई। इसलिए देवी, अब मुझे जाने दें आप। हे तात, मैं नागों की माता सुरसा हूँ। मुझको देवताओं ने तुम्हारे बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। अब हमें विश्वास हो गया है कि तुम राम काज करने में आतुर रहोगे और राम काज अवश्य करोगे। हे देवी, ये हनुमान आपको प्रणाम कर राम रहा है। काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान। जय जय श्री राम। गिर पर चढ़ लंका तेहि देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विषेकी। ये लंका कितनी सुंदर, यहाँ का जो दुर्ग है कितना सुंदर है, लेकिन यहाँ निशाचरियों का पहरा है। क्यों ना मुझे मसक समान एक छोटा सा रूप धारण करके इस लंका के दुर्ग में प्रवेश करना चाहिए। रखवारे देख बहु कपि मन कीन हो विचार। अति लघु रूप धरो निस नगर करो पैसार। क्योंकि ये विशाल काय राक्षसी हैं, अगर इनके सामने मैं अपने निज स्वरूप से जाऊंगा तो ये मेरे मार्ग में बाधक बन जाएंगी। इसलिए मुझे मसक समान छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश करना चाहिए। जय जय श्री राम। मसक समान रूप कपि धरी, लंका ही चले वो सुमेर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलिस मोहिनिंदरी। दुष्टू, चोरी चोरी छोटा सा रूप बना करके लंका में घुस रहा है, तुझको मैं खा जाऊंगी। मेरे पैरों के तले भी नहीं आ रहा, मैं धर 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 खा जाऊंगी। कहाँ गया? जानता नहीं है मेरा यहाँ पहरा है लंका में। कोई चोरी से यदि लंका के अंदर जाएगा तो मेरा आहार बनेगा, समझे? मोर आहार जहां लगी चोरा। मैं चोरों का भोजन करती हूँ, भला बूढ़ों को तो छोड़ती नहीं हूँ।
हे देवी, आप मुझे चोर चोर कह के संबोधित कर रही हैं। अरे आपको ये पता नहीं है जिस राज्य में आप निवास करती हैं, जिस नगर में आप निवास करती है, उस राज्य का राजा ही चोर हो और फिर दूसरे को चोर कहती है। इसलिए समझ जाओ, स्वतः ही चोर के यहाँ निवास करने वाली आप खुद चोरनी है। इसलिए अरे चल, बातें मत बना। लंका का चोर कहता है मेरे राजा को, वो मेरा राजा है, और जो लंका के अंदर चोरी से जाएगा उसको खाती हूँ मैं। जिसका राजा चोर हो तो उसके मंत्री और सिपाही सैनिक सभी चोर होते हैं। इसलिए तुम सबसे बड़ी चोरनी हो। अरे ज्यादा बातें न बना, लंका की अखाड़ा की मैं हूँ खिलाड़ी। यहाँ भुनभुनाने की कोशिश न करना, मच्छर समझ के तुझे मसल दूंगी। यहाँ फड़फड़ाने की कोशिश न कर, खा जाऊंगी तुझको। देवी, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर आप नहीं मानती हैं तो लो, मैं लंका के अंदर प्रवेश तो करूंगा ही, लेकिन आपको भी सजा दूंगा। जय जय श्री राम। मुथिका एक महाकपि हनि रुधित रुधिर बमत धरणी धनुमणि पुनि संभार उठी सो लंका जोरी पान कर विनय सशंका। हे तात, अब न मार देना, नहीं एक में ही मेरी हालत खराब हो गई है, दूसरे में स्वर्ग सिधार जाऊंगी। नहीं नहीं, अब नहीं मारूंगा, लेकिन आप हमें लंका में जाने का मार्ग प्रशस्त करें। लंका हो और मेरा पहरा है यहाँ पर। अच्छा ये और बताइए। मैं इसी दिन के लिए यहाँ पहरा लगा रही थी, क्योंकि जब ब्रह्मा ने रावण को वरदान दिया था तो मैं वहां थी। मैंने पूछा, ये मेरी लंका में राज करेगा तो इसका अत्याचार कब तक सहूंगी? तब उन्होंने बताया कि जब एक कप की मुष्टिका से तू मूर्छित हो जाना, तभी समझ लेना कि निशाचरों का नाश होने वाला है। होनी को पहचान लिया मैंने, अब आपको जान लिया मैंने, पर एक बात कहती हूँ। कौन सी? ये हृदय में जो तुमने एक नाम बसा रखा उसको हटाओ और हृदय में दूसरा नाम धारण करो। कौन सा देवी? प्रभस नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। जा सकते हैं। ठीक है। जय जय श्री राम। जय जय। अति लघु रूप धरि वो हनुमाना, पैठा नगर सुमेर भगवान। मंदिरों मंदिरों प्रति कर शोधा, देख जय कहे अग्नित जोधा। गयमु दशाननो मंदिरों माई, अति विचित्र कही जात सुनाई। भवन एक पुनरी की सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। मैंने संपूर्ण लंका के नगर का भ्रमण किया और एक से एक महलों को देखा, एक से एक भवनों को देखा, यहाँ तक कि मैं महाराज दशनन के महल में भी गया, लेकिन ऐसा घर मुझे नहीं दिखाई दिया। 9 तुलसी का वृंद था, यहाँ पर सुंदर तुलसी का वृक्ष और राम नाम अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए, क्योंकि जहां मेरे आराध्य का नाम हो उसकी सेवा का वर्णन नहीं हो सकता है। ये देख रहा हूं, कोई ना कोई मुझे लगता है मेरे ही आराध्य का परम भक्त है, क्यों ना चल करके मिलना चाहिए। जय मन मोह जय। तरक करें कपिला, गाते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। ये श्री क्या राम, देख रहे श्री राम, हैं? राम नाम का उच्चारण। श्री राम, जय जय राम। विप्र रूप धरि वचन सुनाए,
सुनत विभीषण उठित आए। कोई मेरे आराध्य का अनन्य भक्त है। जय जय श्री राम। अरे मैंने जो ही भगवान का नाम लिया, ऐसा एहसास हो रहा है जैसे मेरे महलों के बाहर से भी श्री राम के नाम की जब घोष आ रही हो। यद्यपि लंका में मेरे सिवा तो कोई है नहीं जो भगवान का नाम ले सके। आज ये नई बात समझ में आ रही है, ये शब्द गुंजायमान मेरे कानों पर आ रहा है। इधर से मैं कहता हूँ जय श्री राम जय राम जय जय राम, उधर से आवाज आ रही है श्री राम जय राम की। चलो देखना चाहिए आखिर है कौन। सुनत विभीषण उठते आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई। हे विप्र देवता, लंकापति राजा रावण के छोटे भाई विभीषण का प्रणाम स्वीकार हो। हे देवता, मैं जानना चाहता हूं क्या आपने ही अभी ये धुनी दी थी श्री राम नाम की? हाँ विप्र देवता। तब तो एहसास हो रहा है कि आप भगवान श्री राम जी के परम भक्त हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि आपको देख करके हृदय में संदेह ने जन्म ले लिया है। क्या स्वयं आप हरि हैं या हरि भक्तों में से हैं? क्योंकि मुझ जैसे तुच्छ अभागी राक्षस वंश में जन्म लेने वाले को बड़भागी करने के लिए आप ऐसी नगरी में आप आए हैं। हे देवता, मैं जानना चाहता हूं कि तुम राम दीन अनुरागी आयहु मोहे करनो बड़ भागी। क्या स्वयं राम दीन है या राम के भक्त हैं मुझ जैसे को बड़भागी करने आए हैं? हे देवता, कि तुम हरि दासन मह कोई अमोरे हृदय प्रीत अति होई। क्या आप स्वयं हरि हैं या हरि भक्तों में से हैं? क्योंकि हृदय में प्रीत उमड़ रही है। कहे देवता। हे विप्रदेव, मैं हरि नहीं हूँ, मैं परम आराध्य है अपने प्रभु श्री राम का एक दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। जय हो। लेकिन हे विप्रदेव, आप कौन हैं? और ये लंका तो निशाचरों की नगरी है। निशाचरों के बीच में साधु किस प्रकार निवास करते हैं? कहें कहें विप्रदेव। हे तात, आपको संदेह हो गया कि आप इस लंका नगरी में रहते हैं। आप कौन हैं? यद्यपि मैंने परिचय तो पहले दिया था कि मैं लंकापति राजा रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। आपको संदेह हो रहा है कि आप यहाँ कैसे रहते हैं? मैं बता रहा हूं देवता कि मैं लंका में कैसे रहता हूं। कि सुनहु पवन सोते, कि सुनहु पवन सोते रहान हमारी, अजिमुद सुनन महु जीव विचारी। मैं उसी प्रकार लंका में रहता हूं जैसी 32 दांतों के बीच में जिभ्या रहती है, उसी प्रकार मैं लंका में रहता हूं। समस्या ये खड़ी है, तामसुतन कछु साधन नहीं, अप्रीत न पादे सरोज मन माही। शरीर तामसी है, कोई साधन नहीं है, इतना अभागा हूं कि श्री राम जी के चरण भी छूने को नहीं मिलते। प्रीत न पद सरोज मन माही, केवल उनके चरणों में मैं अपना प्रेम मानता हूं। इसलिए जानना चाहता हूं कि तात कबहु मोहि जानी अनाथा, और करी है कृपा भानुकुल नाथा।
क्या मुझे कभी अनाथ जानकर आपके स्वामी मेरे प्रभु श्री राम जी मुझ पर कभी कृपा करेंगे या नहीं? क्योंकि मैं तो आज से नहीं कई वर्षों से भगवान की पानी किया है, हेर रहा हूं, सोच रहा हूं कि वो दिन कब आएगा जब आपके परमात्मा मुझे मेरे स्वामी मिलेंगे। हे तात, कि वो दिन कब होगा भ्रात, वो दिन कब आएगा जिसके लिए आशा रूपी आंखें लगाए लंका पर बैठा हूं। कि वो दिन कब होगा भ्रात, मिले रघुनाथ दया दिखला में, मुझसे बक को अपना में। होगा भ्रात मिले रघुनाथ दया दिखला में, सेवक को अपना में। तामस तन कछु साधन नाही, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पति सरोज मनो माही। कब आमे धनुधात, कब आमे वो रघुनाथ, लिए धनु हाथ दया दिखला में, सेवक को अपना में। लेकिन आज आपको देख करके कुछ विश्वास हो रहा है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, वीर हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा है तभी का आपका दर्शन हुआ है। हे विप्रदेव, आप कह रहे हैं तामसी शरीर है परमात्मा का, कैसे भजन करें और कैसे परमात्मा कृपा करेंगे? और आप तो देखें प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई न मिले आहारा। जो हमारा प्रातकाल नाम लेते हैं उनको आहार ही नहीं मिलता है। आप तो हमसे बहुत अच्छे हैं और मैं रहा बानर, और इसलिए आप चिंता न करें और आपको परमात्मा अवश्य मिलेंगे। आप नित्य प्रति जो है ध्यान करते रहें। लेकिन हे विभीषण जी महाराज, आपसे निवेदन है, मैंने संपूर्ण लंका नगर का भ्रमण किया लेकिन माता जानकी को कहीं नहीं देख पाया। आप हमारी ऊपर कृपा करें और हमें माता जानकी को बताएं। हे तात, आपने वचन दिया कि परमात्मा से अवश्य मिलाएंगे और आप लंका में आए हैं माँ जानकी की खोज करने हेतु, पर माँ जानकी आपको मिली नहीं क्योंकि आप लंका में माँ जानकी की खोज कर रहे हैं। तो माँ जानकी लंका में नहीं है, लंका के बाहर अशोक वाटिका है। हमारे भैया श्री रामण जी का प्रिय वाटिका है अशोक वाटिका। माँ जानकी वहाँ पर हैं, पर एक ध्यान देना, क्योंकि माँ जानकी की रक्षा हेतु लंका की बहुत सी निश्चरियां वहाँ पर उपस्थित हैं। शायद आपकी माँ जानकी से भेंट न हो पाए, ये भी ध्यान देना क्योंकि समय